लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन ओवर एरेज। हमने प्लान करा था कि एरे के ऊपर CRUD ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे एंड देन फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर के पास। ठीक है। सो लास्ट टाइम हमने देखा था कि कैसे आप एरे को क्रिएट कर सकते हो और उससे डेटा रीड कर सकते हो, राइट। तो CRUD ऑपरेशन में से C और R ये दो चीज हमने कंप्लीट कर लिया था। एम आई राइट और नॉट? ये कंफर्म करो एंड देन फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे एक एक करके। ऑलराइट, सो लेट्स सी कि कैसे आप डेटा अपडेट कर सकते हो। ठीक है ना, कैसे आप डेटा अपडेट कर सकते हो ये चीज हम लोग देखेंगे एंड देन फिर उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स सी, तो नाउ वी आर गोइंग टू सी अपडेट। देखो, अगर आपको अपडेट करना हो डेटा को तो कैसे अपडेट करते हैं। आपको लास्ट टाइम अगर याद हो तो मैंने बताया था आपको कि जब भी आपको अपडेट करना होता है तो कैसे करोगे अपडेट। अपडेट एलिमेंट्स, और इसको आप क्या बोल सकते हो, अपडेट, राइट। और यहाँ पे जो सेगमेंट था इसको हम बोल सकते हैं क्रिएट। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, ये बताओ, कुछ तो बोलो। तो अपडेट के लिए अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि यू कैन अपडेट एनी एरे यूजिंग दिस थिंग। सपोज हमारे पास एरे 2 है और मैं चाहता हूं कि उसका थर्ड नंबर इंडेक्स जो है वो अपडेट होकर के 25 हो जाए। क्या चाहता हूं, एरे 2 का थर्ड नंबर इंडेक्स अपडेट होकर के 25 हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद आप देखोगे कि आपका एरे जो है वो अपडेट हो गया। क्या आप देखोगे कि आपका एरे अपडेट हो गया। लेट्स सी, जो चीज हम परफॉर्म करें क्या ये सही है या गलत है, आपको दिखाते हैं। तो लेट्स ओपन पाइथन ट्यूटर एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। तो लेट मी ओपन पाइथन ट्यूटर फॉर यू। ऑलराइट गाइस, सो सी, यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेते हैं जावा में, सॉरी नॉट इन जावास्क्रिप्ट, जावा, एंड वी हैव पेस्टेड ऑल द सेगमेंट्स हियर। देखो आप लोग नोटिस करना सारी चीजों पे कि कैसे चीजें परफॉर्म हो रही है, ठीक है ना, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो लेट्स सी, विजुअलाइज करते हैं एग्जीक्यूशन को। ऑल राइट, सो वेट करते हैं, यस। अब देखो आपका मेन जो है इनिशियलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे देखो इंटीजर 10 के साथ हुआ, एक एम्प्टी एरे क्रिएट हुआ, फिर यहाँ पे भी एम्प्टी एरे क्रिएट हुआ, यहाँ पे वैल्यूज के साथ कर रहे तो एक नया एरे क्रिएट होगा विद वैल्यूज, हो गया। अब जो है यहाँ पे हम रीड कर रहे हैं, तो रीड कर रहे हैं तो देखो फर्स्ट एलिमेंट में आ गया रीड होकर के वैल्यू, सेकंड एलिमेंट में आ गया रीड होकर के वैल्यू। अब जो है हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि एरे 2 का थर्ड नंबर इंडेक्स पे 25 सेट हो जाए। तो आप यहाँ पे नोटिस करना ये थर्ड नंबर इंडेक्स पे जो अभी 4 है फिलहाल वैल्यूज, वहां पे आप नोटिस करना। ठीक है, लेट्स सी, क्या ये वैल्यू अपडेट हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ। क्या ये वैल्यू अपडेट हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ। ऑल राइट, तो ये हुआ आपका अपडेट का तरीका कि कैसे आप चीजों को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अगर आपको मैं बोलूं डिलीट करने के लिए तो क्या करोगे। अगर मैं बोलूं डिलीट करने के लिए तो क्या करोगे। कैसे करेंगे बताओ, आपको जावा मैंने बताया था। देखो, अगर आपको एरे में से रिमूव करना है आइटम्स को, तो एक्चुअली यहाँ पे कोई वैसा कॉन्सेप्ट होता नहीं है। ठीक है, क्या होता है, वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। हमें क्या करना होता है कि एक नया एरे क्रिएट करना होता है और उसमें जो आइटम को डिलीट करना है उसको हटा करके बाकी सबको स्टोर करके रख लिया जाता है। ठीक है, क्या क्या जाता है, बाकी सबको रख लिया जाता है। लेट्स सी कि कैसे हम कर सकते हैं।
क्या करना होगा, अगर आपको डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो क्या करोगे, मैंने क्या बोला, आपको एक नया एरे क्रिएट करना होता है। सो लेट्स इनिशियलाइज अ न्यू एरे इंटीजर, और ये हो जाएगा आपका एरे 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इनिशियलाइज करोगे न्यू, और ये जो इंटीजर, ये जो एरे होगा ना, ये आप इनिशियलाइज करोगे, आपका जो एरे का लेंथ है, बाय डिफॉल्ट जो एरे का लेंथ है इसका, इससे एक कम, क्या करोगे, इससे एक कम का आप इनिशियलाइज करोगे। सो लेट्स सी इंटीजर एरे 2 डॉट लेंथ -1, राइट, क्योंकि आपको एक आइटम डिलीट करना है ना। समझ में आ रही बात या नहीं आ रहा, ये बताओ, क्या अप्रोच लगा रहे, समझो क्या हमने बताया कि अगर आपको डिलीट करना आइटम को, तो हमें एक ऐसा एरे क्रिएट करना पड़ेगा जो लाइक साइज में एक छोटा हो, ठीक है, और बाकी सारे एलिमेंट्स को रख लेंगे, उस एलिमेंट को नहीं रखेंगे, तो हमारे पास वही डिलीट वाला की तरह एक्ट करेगा। एक्चुअली डिलीट हुआ नहीं है, वो उसके जैसा एक्ट करेगा, ठीक है। मैं पहले क्लियर कर रहा हूं, मान लो आपने प्लान किया इंटीजर इंडेक्स टू डिलीट इज इक्वल टू 2, आपने प्लान ये करा कि सेकेंड नंबर इंडेक्स को आप डिलीट करना चाहते हो, तो देखो कैसे डिलीट करोगे। फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0 से आप स्टार्ट करोगे, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ, और ये एरे क्या होगा, आपका पहले वाला लेंथ, या फिर जो नया एरे आप क्रिएट किए उसका लेंथ। तो एरे का लेंथ कितना हो जाएगा, एरे 3 का लेंथ, राइट। होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा ये बताओ। लेकिन आपको तो एक एक करके प्रिंट कराना, यस, तो नहीं, एरे 2 पे चलाओगे, मेन वाला एरे पे चलाओगे, एंड देन फिर आप करोगे आई प्लस प्लस, और आप चेक करोगे कि क्या जो आइटम हमें डिलीट करना है वो इंडेक्स यही है क्या। इफ आई नॉट इक्वल टू, याद रखना, नॉट इक्वल टू इंडेक्स टू डिलीट, तो हम क्या करेंगे, एक एक आइटम को ऐड करते जाएंगे, किसके अंदर, नए वाले एरे के अंदर। तो एरे 3 का ये क्या हो जाएगा, आई विल बी इक्वल टू, ठीक है, और यहां पे चेक करके हम क्या करते जाएंगे, आई इज इक्वल टू, एंड देन फिर चीजों को स्टोर करते चले जाएंगे, ठीक है। और के को हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा 0 के साथ। एक चीज याद रखना, एक और वैल्यू में इनिशियलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर हम आई पे डायरेक्टली सेव करते जाते तो पंगा क्या है जो आप समझना, अगर हम 1 के साथ स्टार्ट कर दिया हमने, सपोज आई 0 पे करा, तो ये एक इंडेक्स नहीं रखेगा, लेकिन इंडेक्स जो है एक एक्स्ट्रा रहेगा, हमारा 9 का जगह ये 10 तक इटरेट करेगा, राइट। मानता हूं एक स्टेप स्किप कर जाएगा, बट ये एग्जैक्टली कौन सा स्टेप स्किप करेगा वो तो नहीं पता ना हमें, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास मेथड नहीं है जिससे आप चीजों को इंसर्ट करते जा सकते हो ताकि वो ऐड होते चला जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 वैल्यू इनिशियलाइज कर लेंगे, एक कर लेंगे k इज इक्वल टू 0, और k क्या रिप्रेजेंट करेगा, k विल बी रिप्रेजेंटिंग कि कौन सा इंडेक्स पे हम नए वाले एरे में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे k पास करना, और ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पुराना वाला एरे का, एरे 2 का जो वैल्यू है वो वैल्यू आप यहाँ पे स्टोर करते चले जाओगे, एरे 2 का वैल्यू आप स्टोर करते हुए चले जाओगे, ठीक है। और स्टोर करने के साथ साथ आपको के को एक इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा, तभी तो के का वैल्यू बढ़ेगा आगे, अदरवाइज तो कभी बढ़ेगा ही नहीं। और अगर आप देखो तो इससे क्या होगा, आपका सेकेंड नंबर इंडेक्स जो है वो डिलीट हो जाएगा। लेट्स सी, एक सेकेंड, मैंने गड़बड़ करा क्या, हाँ मैं समझाता हूँ उसको, मैं समझ रहा हूँ कि आपके पास कंफ्यूजन हो सकता है, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है ना। ऑल राइट, मैंने इंटीजर ऑलरेडी लिखा तो इसको लिखने का नीड नहीं है, कॉमा सेपरेटेड है तो, लेकिन इनिशियलाइज कॉमा सेपरेटेड में एक टाइप का डेटा को इनिशियलाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो आप देखते जाना, अभी तो स्किप कर रहा हूँ सारा स्टेप, एरे 2 क्रिएशन तक याद रखना। एरे 2 क्रिएट किया, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, ये अपडेट तक तो क्लियर है। अब देखो डिलीट में क्या हो रहा है, हमने एक नया एरे बनाया और इसका जो इंडेक्स है वो जितना बड़ा मेरा था एरे उससे एक कम रखा है। रीजन कि हम एक आइटम को डिलीट करने वाले, कितने आइटम डिलीट करने वाले, एक। दैट्स व्हाई वी हैव केप्ट हियर
वन लेस बॉक्स rather than the actual length। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपका इंडेक्स 0 से लेकर के 5 तक है, लेकिन नया जो एरे बना है वो 0 से लेकर के 4 इंडेक्स को होल्ड करता है। अब हमने इनिशियलाइज करा कि लाइक जिसको डिलीट करना वो इंडेक्स क्या है 2। अब देखना क्या होगा जो समझना, यहाँ पे इसमें से एक एक करके आइटम को निकालेंगे और इस वाले एरे में डालते जाएंगे, एक्सेप्ट जो इंडेक्स को हमें डिलीट करना है उसका आइटम हम नहीं रखेंगे। जिस इंडेक्स को डिलीट करना है उसका आइटम हम नहीं रखेंगे। देखो फर्स्ट राउंड में 0 इनिशियलाइज हुआ, के भी 0 के साथ इनिशियलाइज होगा। अब बोलोगे के क्यों इनिशियलाइज किया सर, तो बताता हूं। आई पे अगर चलते ना तो ये आई जो है 0 से लेकर के 5 तक जाएगा, ठीक है। मान लो सेकंड आपने हटा दिया तो ये क्या करेगा, फर्स्ट वाले में 0 पे स्टोर करता, 1 वाला 1 में आ जाता, 2 वाला नहीं आता, 3 वाला 3 में चला जाता, 4 वाला 4 में चला जाता, फिर ये 5 को ढूंढने आता और 5 नंबर बॉक्स में आए नहीं। इसलिए हमने क्या करा, के को 0 से इनिशियलाइज करा और जितना बार हम एरे में नया वाला एरे में इंसर्ट करेंगे आइटम को उतना बार उसका वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। यही प्लान करा। देखो अब आई 0 के 0, अब देखो पहला बार इटरेशन होगा, चेक करेगा आई लेस देन लेंथ 5 से 6 से छोटा है, यस आ गया है। यहाँ पे चेक करेगा क्या इक्वल टू है, नहीं, तो ट्रू हो जाएगा और इसके अंदर आ जाएगा। अब देखो पहला आइटम आपका एरे में फिल हो जाएगा, देखो फिल हो गया। आगे के का वैल्यू 1 हो जाएगा, देखो के का वैल्यू 1। अब क्या है कि अब नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो 1 नंबर इंडेक्स पे जाकर के ये फिट बैठेगा। देखो अगला इटरेशन हुआ, आई 1 हो गया, इफ चेक किया, यस फर्स्ट नंबर इंडेक्स फिल आउट हो जाएगा आपका, देखो फिल हो गया। फिर आपका आई के जो है 2 हो गया, के क्या है 2। अब जो आके देखो आई आपका चेंज होगा, आई क्या हो गया 2 और ये मैच कर रहा है किसके साथ, जो इंडेक्स हमें डिलीट करना है। तो क्या होगा, ये यहाँ पे इफ के अंदर नहीं इंटर करेगा, देखना नहीं इंटर किया ना, डायरेक्टली वापस से ऊपर लूप में चला गया। अब देखो अभी भी के का वैल्यू क्या है 2, क्योंकि अगला जो आइटम इंसर्ट करना है वो सेकंड नंबर पे तो इंसर्ट करना है, भले ही आई का वैल्यू 3 पे क्यों ना चला जाए। देखो आई का वैल्यू कहाँ चला गया 3 पे, देखो बट फिर भी हमें सेकंड नंबर पे फिल आउट करना, इसलिए के को इनिशियलाइज करा था। अब देखो चेक हुआ, यस 3 में इंसर्ट हो जाएगा, देखो हो गया सेकंड नंबर इंडेक्स पे। सिमिलरली थर्ड नंबर इंडेक्स पे हो जाएगा नया वैल्यू, फोर्थ नंबर इंडेक्स पे हो जाएगा नया वैल्यू। और इस तरीके से देखो तो नया वाला एरे में आपका पुराना वाला जो आइटम्स था उसमें से एक डिलीट हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ। क्या आइटम डिलीट हुए या नहीं हुए, ये बताओ। हाँ वो तो हो गया है, लेकिन आप थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हो, मेरे माथा के ऊपर से जा रहा है सब। कहां तक समझ में नहीं आया ये बताओ, कहां से समझाना है। थोड़ा अपडेटेड पार्ट से। अपडेट वाले में क्या नहीं समझ में आया ये बताओ। कि आपने थर्ड पोजीशन में 25 रखा, राइट? हम्म, उसके बाद से थोड़ा। उसके बाद क्या है, थर्ड पोजीशन पे आप रखोगे ऑटोमेटिकली उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। जिस भी पोजीशन पे जिस भी इंडेक्स पे आपको अपडेट करना है, आप एरे वेरिएबल नेम डालोगे, बिग ब्रैकेट के अंदर वो पोजीशन नेम डालोगे किस इंडेक्स पे आपको अपडेट करना है, एंड देन इक्वल टू में वैल्यू असाइन करो, वो वैल्यू बाय डिफॉल्ट असाइन हो जाएगा। जैसे मानो कि मेरा मन है कि फर्स्ट नंबर इंडेक्स का वैल्यू मैं कर दूं 17, सपोज करो आपको रिक्वायरमेंट हुआ कि फर्स्ट नंबर इंडेक्स को चेंज करना है, तो आप करोगे एरे 2 और इसका फर्स्ट नंबर लोकेशन पास करोगे एंड यू विल पास द वैल्यू अपडेटेड वैल्यू, ठीक है ना। अपडेटेड वैल्यू पास करोगे और आपका वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाएगा। लेट्स सी, देखो यहां तक तो क्लियर है। अब देखो हमने बोला इसको कि भाई तू जा थर्ड नंबर का इंडेक्स ढूंढ और वहां पे 25 को जाके बैठा दे। अब ये आएगा यहाँ पे ढूंढेगा थर्ड नंबर इंडेक्स को और उस पर 25 को बिठा देगा, बिठा दिया, हम्म। राइट। सिमिलरली आपने बोला भाई फर्स्ट नंबर इंडेक्स पे जाकर के 17 को बैठा दे, हम्म। बिठा दिया, हाँ उसके बाद से मतलब वो वाला ठीक लाइन है। थोड़ा समझ में अब नहीं आ रहा है, डिलीट वाला। हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब देखो हमने बोला आपको एक आइटम आपको डिलीट करना है, क्या बोला, हम्म। एक आइटम आपको डिलीट करना है, ठीक। आपको उसका इंडेक्स पता है कि किस इंडेक्स को डिलीट करना। अब क्या होता है, मैंने आपको क्या बोला था कि ये जब आप इनिशियलाइज कर देते हो उस वक्त वो बॉक्स उतना बन जाता है, अब आप बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते। बोला था नहीं बोला था, ये बताओ। हाँ। तो अब जब 10 रूम का घर बन गया तो वो 9 में कन्वर्ट नहीं हो सकता, समझ में आई बात। मान के चलो हाँ। कि आपको एक बिल्डिंग बनाना था 10 रूम का, आपने 10 रूम का बिल्डिंग बना दिया,
बाद में आप बोलोगे कि वो 9 रूम का कर दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही बात? यहाँ पे वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक नया घर तो बना सकते हैं ना। हाँ, सोच के देखो, एक नया घर तो बना सकते हैं और उसमें 9 ही उसमें रूम एक रखें। एरे 3 लगा है नया। सुनो तो सही। तो एरे 3 हम्म, हमने इनिशियलाइज करा और उसका लेंथ क्या रखा कि जितना मेरा पहले था लेंथ उससे एक कम, राइट? क्योंकि एक आइटम को डिलीट करना ना, अगर 2 डिलीट करना होता तो 2 कम कर देते, 3 डिलीट करना होता तो 3 कम कर देते। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही, ये बताओ। मतलब हम लोग एरे को छोटा क्यों कर रहे हैं, मतलब वो मेरा क्वेश्चन है। यार डिलीट कैसे करोगे, ये बताओ। मैं क्या बोला, आइटम डिलीट करो, तो एक बॉक्स कम चाहिए ना आपको। मतलब आप ये चाहते हो कि अगर आपके पास, आप गए घूमने के लिए, आपके साथ फैमिली मेंबर में 10 लोग थे इनिशियल में, ठीक, आपने 10 लोगों के लिए होटल बुकिंग करा, 10 रूम, ठीक। बाद में प्लान हाँ, कैंसिल हो गया, 4 लोग नहीं जा रहे और कैंसिलेशन अलाउड है, तो क्या आप नहीं करोगे कैंसिल बुकिंग को, 10 रूम ही रखोगे, ये बताओ। तो उसके लिए एक बार पहले एक लेंथ घटाना पड़ेगा, उसके बाद इंडेक्स को हटाना पड़ेगा, राइट? इंडेक्स क्यों हटाओगे आप, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? मैंने क्या डिफाइन करा ये समझो। यहाँ पे हमने एक एरे इनिशियलाइज करा नया वाला, कोई दिक्कत? देखो ये नहीं। एग्जीक्यूट होने दो, कोई प्रॉब्लम? एक इंडेक्स कम है जस्ट, राइट, एम्प्टी एरे है, कोई दिक्कत? हाँ, नहीं। यहाँ पे मैंने एक इंडेक्स को इनिशियलाइज करा कि भाई मुझे किसको डिलीट करना है। मान लो यूजर से आप इनपुट ले रहे हो, प्रोग्राम में आपने एक प्रोग्राम बनाया जहां पे आप पूछ रहे हो कि भाई कौन सा रो आप या कौन सा बॉक्स आपको डिलीट करना, यूजर ने इनपुट दिया, तो कहीं तो स्टोर हम्म, करके रखोगे या नहीं रखोगे? हाँ, तो वही चीज ना स्टोर करके रखे हैं, तो इंडेक्स कहाँ डिलीट हुआ? हमने तो एक वेरिएबल इनिशियलाइज करा ना कि किसको डिलीट हाँ, करना हाँ, है। ठीक है। आप किसके हम्म, साथ मैच करोगे? समझ में आया या नहीं आया? हाँ, अब फॉर लूप के अंदर आओ। फॉर लूप में हमने क्या करा, 2 चीजें इनिशियलाइज करा, एक आई दूसरा के, राइट। आप चाहो तो जे कर लो, आप चाहो तो एम कर लो, आप चाहो तो एन कर लो, जो मर्जी है कर लो, कोई दिक्कत? अब बोलोगे 2 क्यों इनिशियलाइज कर रहे हो, एक ही क्यों नहीं? अब देखो, अगर मैं ये लूप चलाऊंगा तो किसके ऊपर लूप चलाऊंगा? जिसमें से आइटम रिमूव करना है उसके ऊपर चलाऊंगा, ऑब्वियस है, हाँ। राइट। जिसमें से आइटम रिमूव करना उसी पे चलाओगे ना लूप, या किसी और पे चलाओगे? जो पहले आइटम है। तो एक सिनेरियो आपको मैंने बोला कि कोविड पॉजिटिव जो लोग हैं उनको आप सेपरेट करो या उनको रूम से बाहर निकालो, ठीक। एक रूम में 6 लोग बैठे हुए हैं, ठीक ना। हम्म। अपने अपने बेड पे 6 लोगों का रूम है, 6 बेड है, 6 बेड पे लोग बैठे हुए हैं, आप कैसे टेस्ट करोगे ये बताओ? एक एक करके सबके पास जाओगे? एक एक करके सबके पास जाओगे या नहीं जाओगे? अप्रोच क्या होगा हम्म। आपका, ये सोचो। हाँ, हाँ। होगा। अब एक एक करके जाओगे, उसको टेस्ट करोगे कि भाई ये कोविड पॉजिटिव है या नहीं है। हम्म, अगर पॉजिटिव है तो क्या करोगे? जो बंदा ऑलरेडी उस रूम में था, तो उस रूम में एयर में तो कोविड वाला वायरस फैला होगा ना, तो जो हम्म। नहीं है कोविड पॉजिटिव उसको उस रूम से बाहर निकालोगे कि नहीं निकालोगे? हाँ, अब सोचो सिनेरियो कि आप क्या कर रहे हो, एक एक करके इसके पास विजिट करोगे और चेक करोगे कि जो कोविड पॉजिटिव बंदा है वो कौन है, सेकंड नंबर इंडेक्स वाला, राइट। अच्छा। हम्म। आपके पास रिपोर्ट है कि सेकंड नंबर वाला का कोविड पॉजिटिव है। आप क्या करोगे, एक एक करके विजिट करोगे और देखोगे कि उसका इंडेक्स कौन सा है। हम्म। तो एक तो इनिशियलाइजर चाहिए ना, जिसको आप मूव करके आप नेक्स्ट पे जा सको कि किसको चेक कर लिया किसको नहीं चेक किया। वो भी तो रिकॉर्ड मेंटेन करके रखोगे आप या नहीं रखोगे? तो के जो है वो उसी रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखेगा कि किसको आपने चेक करा, कितना बाकी है। समझ में आई बात? के को क्या ठीक है। होगा? के जो है ये रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कितना वैल्यू आपने इंसर्ट करा इसके अंदर। अच्छा। समझ और में आई आई? बात? आई जो है वो तो इसके ऊपर चल रहा है ना कि किसको किसको हम्म, चेक किया, हम्म। राइट। क्योंकि ये वाला हम्म, जो सेगमेंट है ये 5 नंबर इंडेक्स तक नहीं ले जा सकते ना, इसको एरर आएगा ना। अगर आप हाँ, असाइन टोटल। करने जाओगे, वैल्यू जो है असाइन कर रहे थे, 5 नंबर पे जाके असाइन करोगे, जैसे अपडेट कर रहे हैं यहाँ पे वैल्यू या नहीं कर रहे? हम्म, हम्म, आप क्या हम्म। करोगे, आपने तो ऑलरेडी एरे क्रिएट कर दिया ना, तो अब आप हाँ, वैल्यूज में अपडेट करोगे कि नहीं करोगे? हाँ। ठीक। अब अगर आप आई के इंडेक्स के थ्रू अपडेट करोगे तो 5 नंबर अगर आप इंडेक्स अपडेट करने आओगे, 5 नंबर है यहाँ नहीं पे, होगा।
एरर देगा। हाँ तो कोई एक नया चाहिए जो एरर ना दे। हाँ तो वही क्या किया हमने, के को इनिशियलाइज करा। समझ में आई बात? हाँ ठीक है। ठीक है। अब दो वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से। 0 से। जीरो से इनिशियलाइज हुआ और कहां तक चलेगा ये, एरे के लेंथ तक। कौन सा एरे, एक्चुअल एरे जिसको छोटा करना है। ठीक। अच्छा। क्योंकि जितना आइटम है सबके पास जाओगे ना जी या नहीं जाओगे, ये बताओ। आपको क्या हम्म। बोला, एक आदमी को निकालना है आपको। ठीक। आप क्या करोगे, आपको मिल गया कोविड वाला, फिर आप छोड़ दोगे क्या, बाकी जो उसके बाद जो बचा हुआ उसको वैसे ही रहने दोगे? सोच के देखो कि उसको भी रूम से हम्म। बाहर निकालोगे। आपका टास्क क्या दिया गया कि जो कोविड पॉजिटिव है उसको सिर्फ उस रूम में रहने दो, बाकी को बाहर निकालो। राइट। डिलीट का मतलब क्या हुआ कि सारे आइटम को रहने दो, एक को हटाओ। हाँ। डिलीट ऑपरेशन में क्या कर रहे हो, यही कर रहे हो ना। तो सबके हम्म। पास जाओगे या नहीं जाओगे, ये बताओ। हाँ जाऊंगा। तो उसके लिए किसके ऊपर किस तक लूप चलाओगे, जो बड़ा है उसी जो के पहले। पास चलाओगे। हाँ सबसे बड़ा, हाँ। राइट। ठीक है। तो समझ में आई हम्म। कि पुराने वाले पे चलेगा। ठीक है। और एक एक करके हम्म। आई का वैल्यू बढ़ता जाएगा। अब आप हाँ चेक करोगे, एक एक करके जब आपके पास आएगा तो चेक करोगे क्या इसको कोविड पॉजिटिव है। जिस जगह पे हो, जिस बेड नंबर के पास आप खड़े हो, क्या उस बेड नंबर वाले को कोविड पॉजिटिव है। चेक करोगे या नहीं चेक करोगे? अगर नहीं है तो क्या करोगे, उसको उठा करके नए रूम में शिफ्ट करोगे। वही शिफ्ट कर रहे हैं कि एरे 3 का के पोजीशन पे भेज दो। के नंबर बेड पे किसको भेजोगे, आई वाले को। राइट। एक एक करके। और अगर मैच कर जाता है कि जिसका कोविड पॉजिटिव है उसको नहीं भेजोगे बाहर, तो वो क्या होगा, एल्स में कुछ डाला है हमने, ये देखो। नहीं ना। ना। सोचो सिनेरियो, 4 बेड है यहाँ पे, है ना। ठीक। अब हम इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद देखो समझ में आएगा। आई जीरो था, के जीरो था। ठीक। मीन्स जब आप नया रूम में शिफ्ट करोगे तो 0 नंबर बेड से स्टार्ट करोगे शिफ्ट करना। हम्म। ठीक। तो अब देखो चेक किया, कोविड पॉजिटिव है, नहीं। तो क्या करोगे आप, 0 नंबर बेड पे एक को भर्ती कर दिए। जब आप 0 हाँ। नंबर बेड पे किसी को असाइन कर चुके हो तो बेड नंबर बढ़ाओगे, अगला कौन सा बेड पे भेजोगे, 1। 1 पे। तो 0 से 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ उसके लिए लूप चलाओ। ये के प्लस प्लस लूप कहाँ, के प्लस प्लस करा ना। अच्छा अच्छा, इंक्रीमेंट, हाँ। इंक्रीमेंट करेंगे ना जी, लूप क्यों चलाएंगे दोबारा। राइट। अब देखो लूप में गए, अब दूसरा आइटम के पास जाके चेक कर रहे हैं, 1 वाले पे चेक किए, देखो अब क्या आएगा वैल्यू 1। अब यहाँ पे आएगा जब चेक होने तो क्या रहेगा, फर्स्ट नंबर इंडेक्स, क्या ये इंडेक्स 2 के बराबर है, नहीं। तो आप वापिस से क्या करोगे, फर्स्ट नंबर को आके लाके फर्स्ट नंबर बिट पे पटक दोगे। राइट। पटकोगे। हम्म। हम्म। ठीक। अब चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आया, आई का वैल्यू अब 2 हो जाएगा। सॉरी गाइस, सॉरी फॉर द नॉइज। सॉरी। ठीक है, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। कुछ लोग हैं जिनको कोई काम नहीं, क्या करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे के अब क्या है, 2 है। ठीक। अब देखो सोच के देखो, क्या अगर नहीं भी मिला तो जब आपका 2 नंबर बेड ऑक्युपाई नहीं होगा तो क्या उसको बढ़ाओगे आगे या नहीं बढ़ाओगे, सिंपल सा चीज है, मेरा एक सिंगल क्वेश्चन है, ये बताओ। क्या? अगर 2 नंबर बेड ऑक्युपाई नहीं हुआ तो उसका काउंट बढ़ाओगे या नहीं बढ़ाओगे? नहीं। नहीं बढ़ाओगे। अब देखो, जब आप नेक्स्ट टाइम चेक होने आएगा, अब क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू 2 है और आपको जिसको हाँ निकालना है बाहर, जिसको रूम में वो रखना आ है गया। वो कौन है, 2 है। तो तो अब क्या होगा, इसके अंदर आएगा ही नहीं, नहीं ना आया, इफ के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, ये बताओ। अच्छा। इफ के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, ये बताओ। हाँ या ना में आंसर करो। हाँ वो तो इफ बाहर के निकल अंदर जाएगा ना, जाएगा, 2 वाला। क्या चीज, वो तो बाहर निकल जाएगा ना। कहाँ बाहर निकलेगा, मैं क्या पूछ रहा नहीं। हूँ, आई नॉट इक्वल टू 2 है, तो क्या ये इफ लूप, इफ वाला जो स्टेटमेंट है उसके अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, ये मैं पूछ रहा हूँ। ये कब अंदर आता है, जब ये वैल्यू ट्रू होता तभी ना अंदर आता है। नहीं जाएगा ना। नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। राइट। तो के का वैल्यू बढ़ेगा या वही रहेगा, ये बताओ। वही रहेगा। वही रहेगा। ठीक, समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। के का वैल्यू क्या है,
2, लेकिन आई का वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगा? 2 से आगे बढ़ करके 3 पे गया या नहीं गया? हाँ गया। अब क्या होगा? थर्ड नंबर इंडेक्स वाला आएगा, उसको उठा के कहाँ रखोगे? यहाँ पे 2 में। सेकंड पे रखोगे, रखाया। अब जाएगा आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 नंबर पे क्या है? 5, कहाँ आके रखाएगा? 3 नंबर इंडेक्स पे, देखते जाओ। आया? अब क्या है लास्ट में? 6 आएगा, कहाँ के ऑक्युपाई करेगा? यहाँ पे। अब आगे जाएगा, आई हो जाएगा 6 के बराबर। क्या अब आगे अलाउड है? नहीं अलाउड है, आपका खत्म। तो देखो, जिसको डिलीट करना था वो इसमें है क्या, ये बताओ। सेकेंड नंबर इंडेक्स वाला आइटम इसमें है क्या या नहीं है? नहीं है। नहीं है। तो ये हुआ क्या कि अगर आपको डिलीट करना बेस्ड ऑन इंडेक्स, ये क्या था? डिलीट एलिमेंट बेस्ड ऑन इंडेक्स। अगर यही चीज मैं बोलता कि डिलीट करो एलिमेंट को बेस्ड ऑन वैल्यू, तो क्या करते? ये भी तो रिक्वायरमेंट हो सकता है ना कि आपको वैल्यू के बेसिस पे डिलीट करना पड़े, या नहीं हो सकता? सोच के देखो। हाँ। तो कैसे करोगे डिलीट? तब आई को थोड़ा 0, क्या करेंगे? तब इंट आई इक्वल्स टू 0 और आई को जो एलिमेंट हम लोग को उठाना है वो इक्वल्स टू, मतलब वो वाला एलिमेंट को हम लोग असाइन कर देंगे फॉर लूप में। नहीं, देखो सर इंडेक्स डिवाइस तो नहीं करते इक्वल टू एरे ऑफ वैल्यू देंगे। आई वाज एक्सपेक्टिंग, दैट्स राइट मोहन। अब देखो, डिलीट एलिमेंट्स के लिए सेकंड मेथड बता रहा हूं, वैल्यू के बेसिस पे। ठीक है, देखो, अगर मान लो मुझे डिलीट करना है वैल्यू को, मैं सेम एरे में से डिलीट कर रहा हूं, एरे 2 में से, ठीक है ना? तो एक नया एरे बनाना होगा पहले, जिसमें हम वैल्यू स्टोर करके रखेंगे। तो एरे 4 एक क्रिएट करते हैं, ठीक है ना? ये नया वाला एरे है जिसके अंदर डिलीटेड वाला आइटम्स, मतलब जो नए आइटम्स आएंगे ना डिलीट होने के बाद, वो स्टोर करेंगे। एक वैल्यू को डिलीट कर रहे हैं अभी, तो क्या हो जाएगा? एरे 2 डॉट लेंथ -1। यहां तक में किसी को कोई आपत्ति तो बताओ। तो क्या हो जाएगा? वैल्यू टू डिलीट। मान लो क्या वैल्यू डिलीट करना है? क्या आइटम हमने रखा है? 5 को डिलीट करते हैं, जहां पे वैल्यू 5 हो उसको डिलीट करना है मेरे को। ठीक, अब क्या चेक करेंगे? हम चेक करेंगे कि हमारा जो सेगमेंट है, यहां पे देखना, और सेम चीज चलेगा, इंटीजर i इक्वल टू 0, ठीक ना? k इज इक्वल टू 0, i लेस देन एरे 2 का लेंथ। यहां तक में कोई कंफ्यूजन किसी को तो बताओ। कुछ भी कंफ्यूजन हो पूछना, ठीक है ना? चाहे मुझे कितना भी बार रिपीट करना पड़े, क्योंकि अगर कंफ्यूजन रह गया तो फिर सॉल्व नहीं कर पाओगे यार, पहले बता दे रहा हूं, ठीक है ना? अब देखो, चेक क्या करना होगा, यहां पे आपको इंडेक्स डिलीट करना था, तो क्या चेक कर रहे थे? इंडेक्स को। अब वैल्यू मैप करना है, तो कोई भी आइटम का वैल्यू कैसे रीड करते हैं? बताया था आपको रीड करना, या नहीं बताया था? देखो है, तो क्या करोगे? एरे 2 का आप चेक करोगे, कौन सा? आई का वैल्यू, क्या ये बराबर है किसके? वैल्यू टू डिलीट। अगर बराबर होगा तो आप क्या करोगे? उसको डिलीट कर दोगे, मीन्स उसको नए वाले एरे में शिफ्ट नहीं करोगे, ठीक है? तो हम चेक कर रहे हैं कि अगर बराबर नहीं है, मीन्स उसके बराबर नहीं है, तो उसको शिफ्ट कर दो। तो क्या हो जाएगा? एरे 4 का k इज इक्वल टू एरे 2 का i। किसी को कोई आपत्ति तो बताओ। एनीवन? एक सेकेंड, ओह माय बैड, मैंने वहां पे सेमीकोलन लगा दिया था, आप लोगों ने भी उस चीज को नोटिस नहीं करा। चलो देखते हैं कि कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है। लेट्स सी, 2 तक पहले बनने दो, एरे 3 बनने दो, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना? चलो, अब जो है एरे 4 आपका बन गया, राइट? एरे 4 एक एम्प्टी एरे है, और जो वैल्यू आपको डिलीट करना वो आपने रख लिया कि 5 को डिलीट करना। अब आप एक एक करके चेक करोगे कि क्या उसका वैल्यू 5 के बराबर है। 0 नंबर इंडेक्स पे गए, चेक किए, क्या 0 इंडेक्स का वैल्यू 5 के बराबर है? इसमें चेक कर रहे हैं, ना कि नीचे वाले में, सॉरी, इसमें चेक कर रहे हैं। 5 के बराबर है? नहीं। तो आप क्या करोगे? चेक करो, 5 के बराबर है नहीं, तो आप इसमें असाइन कर दोगे, तो ये 1 उठ करके यहाँ पे आ जाएगा। देखो आ गया। फिर आप
k का वैल्यू इंक्रीज कर दिए, k1 हो गया, i भी अब 1 हो जाएगा। अब वापस से चेक करो क्या 17 जो है वो इक्वल टू 5 है, नहीं, तो वापस से ये इफ के अंदर आएगा। देखो अब 17 भी यहाँ पे आकर स्टोर हो जाएगा, k बढ़ गया वैल्यू 2 पे, i भी 2 पे चला गया। 2 का इंडेक्स चेक किए, क्या 3 5 के बराबर है, नहीं, देखो 3 भी आके स्टोर कर देंगे। फिर आगे गया, फिर चेक होगा 25 क्या बराबर है, नहीं, आ जाएगा। अब जाके चेक करोगे 5 के बराबर है, यस, अब देखो 5 के बराबर हो जाएगा तो आगे बढ़ जाएगा, वापस फॉर लूप में चला जाएगा, वो चला गया। अब चेक करोगे क्या 6 5 के बराबर है, नहीं, आ गया। यहां तक में किसी को कोई आपत्ति तो बताओ। सबका समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो, ठीक है ना, शर्माना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे मेथड्स ही आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में मिलेगा छोटे छोटे सेगमेंट के रूप में, ठीक है ना, छोटे छोटे सेगमेंट ही जुड़ करके इतने सारे चीज बनेंगे। रवि रोशन आज पहली बार दिख रहा है, क्या बात है, कहाँ थे अब तक? हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? तो आप टाइप कर सकते हो, माइक का प्रॉब्लम है ना, कीबोर्ड प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये था आपका मेथड यार, लाइक कि कैसे आप चीजों को कर सकते हो जावा के अंदर। शुभादीप आप भी फर्स्ट टाइम दिख रहे हो, लाइक काफी दिनों के बाद, बीच में कभी दिखा था उसके बाद फिर गायब थे आप भी। ऑल राइट, अब जो है हम सारी चीजों को पाइथन में देखेंगे, ठीक है ना, कि पाइथन में यही सारे ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं। किसी को कोई आपत्ति तो बताओ, CRUD ऑपरेशन देखे पाइथन में? कुछ तो बोलो यार, साइलेंट हो जाते एकदम, पूरा एकदम घनघोर एकदम शांति, क्या बात है? ऑल राइट, सो लेट्स मूव टू द पाइथन सेगमेंट और एक एक करके चीजों को देखते हैं। अच्छा ठीक है, पहले मेरे को ना ये कोड कॉपी करके ना सेव कर लेने दो, सो दैट कि लाइक आपको शेयर किया जा सके। पता चला कि लाइक मैं यहीं पे करवा दिया और सेव नहीं करा, फिर आपको इसका कोड का स्निपेट ही ना मिले तो दिक्कत हो जाएगा, राइट। सो लेट मी अपडेट माय कोड एज वेल, ठीक है। चलो पाइथन का ना यहीं पे करते हैं पहले, उसके बाद ऊपर जाएंगे। पाइथन तो यहाँ पे रन करके आपको दिखा सकते हैं साथ में। लेट्स स्टार्ट विथ array.py। स्टार्ट करते हैं कि पाइथन के अंदर आप कैसे चीजों को कर सकते हो। चलो क्रिएट करने का कैसे करेंगे, कोई बताओ। सर हेलो हाँ जी, सर, बोलो। एरे तो ऐसे आपने बताया फिक्स साइज है, बट ऐड भी कर सकते हैं ना, जैसा आपने हाँ बताया जी, लास्ट एलिमेंट वाइज। तो एक एडिशन का बता दीजिए ना, कैसे कर सकते हैं। देखो एडिशन अगर करने जाओगे ना यहाँ पे तो पंगा है, दिखाता हूँ कैसे एडिशन में पंगा है। लेट मी शो यू, यहाँ पे 6 आइटम है, यहाँ पे हमने इनिशियलाइज करा ना, यहाँ पे कर सकते हैं। देखो अगर मान लो हमने करा यहाँ पे लाइक एरे, टोटल 6 ऑपरेशंस ही सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, क्रूड प्लस एडिशंस एंड सॉर्टिंग। तो ये जिस 6 सॉर्टिंग वगैरह पे मेजर आएंगे वो ऑपरेशंस एल्गोरिदम में सबसे जाएंगे पहले। ना, तो वो चीज करेंगे, ठीक है। जब एल्गोरिदम में जाएंगे तो हम करेंगे वो चीज, कोई दिक्कत नहीं ना। लेट्स सी,
चलो यहाँ पे एरर दे रहा है आपको या नहीं दे रहा? कुछ तो बोलो, दे रहा या नहीं दे रहा? तो जब आप डिलीट करने गए थे तो क्या किए थे ये बताओ? एक नया एरे क्रिएट किए थे। मैंने क्या बोला आपको, एरे के अंदर क्या होता है कि एक बार जब आप इनिशियलाइज कर देते हो ना, और उसके बाद ये चेंज नहीं कर सकते, राइट? ऐसा ही कुछ बताया था, याद आ रहा है कुछ? यस ठीक सर। है, तो यहाँ पे वही चीज अपने को पंगा होता है। अगर एडिशन करना है तो हमें क्या करना होगा वो देखो। एडिशन के लिए हमें फिर से एक नया एरे क्रिएट करना पड़ेगा। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू एरे इंटीजर, और यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ एरे ARR। कोई दिक्कत तो बताओ, किसी को कोई परेशानी तो बताओ। अब जो है नोटिस करना, यहाँ पे आप क्रिएट करोगे न्यू इंटीजर करके, ठीक है? यहाँ पे इंटीजर करके मैंने क्रिएट करा था, ये चीज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीजर का एरे है तो इंटीजर करके आप ये चीजें क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इंटीजर लिखने का नीड आपको नहीं था, ठीक है ना? आगे भी इंटीजर पीछे भी इंटीजर, कोई उसका नीड था ही नहीं, या रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चल लेट्स क्रिएट अ न्यू एरे। तो यहाँ पे हम करेंगे न्यू इंटीजर एंड देन पास करेंगे यहाँ पे क्या। जब आप डिक्रीज कर रहे थे तो क्या कर रहे थे ये बताओ? मान लो आप वैकेशन पे जा रहे हो गोवा, ठीक है? शुरू में आप लोग 5 लोग थे, 5 रूम आपने बुक करा। लास्ट मोमेंट पे आपका एक और दोस्त आया, बोला मैं भी जाऊंगा, मेरा भी प्लान करो, ट्रिप में ऐड करो। क्या करोगे? उसके लिए एक एक्स्ट्रा रूम बुक करोगे या नहीं करोगे? अगर एक रूम में एक ही लोग अलाउड है रहने को तो क्या करोगे? बढ़ाओगे या घटाओगे? तो जैसे कैंसिलेशन के टाइम पे माइनस कर रहे थे, तो उसी तरीके से जितना आइटम ऐड करना है उतना क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सो लेट्स सी, एरे 2 डॉट लेंथ प्लस 2। कोई परेशानी तो बताओ, यहां तक में किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। चल अब है कि आपको किस पोजीशन पे आइटम ऐड करना है। इंडेक्स टू ऐड, वैल्यू टू ऐड। यहां पे दो चीजें लेना, क्या लेना? इंडेक्स टू ऐड एंड वैल्यू टू ऐड। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ। आप कहोगे सर यहाँ पे दो चीजें आप क्यों मांग रहे हो, वहां पे तो एक ही मांगा था, यहाँ पे ऐसा भेदभाव क्यों? क्या बिगाड़ा इसमें जो आप इससे दो चीज मांग रहे हो, राइट? तो एक बात बताओ, कैंसिलेशन के टाइम पे आपको आधार कार्ड मांगता है कोई क्या? ये बताओ। होटल में जब आप चेकआउट करने लगते हो उस वक्त आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है? कभी आप लोगों ने होटल में स्टे करा या नहीं करा ये बताओ पहले। चलो ये छोड़ो, किसी ऐसे जगह पे घूमने गए हो जहां पे टिकट लगते हैं, लाइक टिकट परचेज करके आपको एंट्री मिलता है? कुछ तो बोलो। तो क्या टिकट परचेज करने वक्त क्या जब आप बाहर निकलने लगते हो तो आपसे टिकट मांगता है क्या कि आपका टिकट कहाँ, तभी आपको बाहर निकलने देंगे? यस दैट्स द बेस्ट एग्जांपल, थिएटर। वहां तो सबको गया होगा। कभी ऐसा हुआ कि आप जब बाहर निकल रहे हो आपसे बोला टिकट दिखाओ? नहीं बोला जाता। जब आप जाने लगते हो उस वक्त आपसे सारी चीजें मांगी जाती है, राइट? तो उसी तरीके से सोचो, इंडेक्स टू ऐड अगर आप नहीं मान लो लेते हो, सिर्फ आप वैल्यू लेते हो कि क्या ऐड करना, ये आप ले लिए, ये तो कंपलसरी है। वैल्यू टू ऐड तो कंपलसरी है, राइट? तो आप क्या कर सकते हो अगर आप इंडेक्स टू ऐड के बिना चलते हो? चलो शुरू में मैं सिर्फ वैल्यू पे दिखाता हूँ, ठीक है? तो कैसे करोगे? आप चलाओगे फॉर लूप, किसके ऊपर? इस बार जो फॉर लूप चलेगा वो चलेगा नया एरे के ऊपर। अब बोलोगे ऐसा क्यों सर, वहां तो आप पुराने वाले पे चला रहे थे। तो मैंने क्या बोला था आपको कि जो लेंथ में बड़ा रहेगा उसके ऊपर चलाना, ताकि आपको इंडेक्स वाला इशू ना हो, राइट? कि पता चला कि ऐसा इंडेक्स पे जा रहे ऐड करने जो जहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करता इंडेक्स। तो जो इंडेक्स बड़ा है उस पे लूप कर चला करके चलना है। तो कैसे चलेंगे वो देखो, फॉर
चलाएंगे क्या, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन क्या, एरे का लेंथ i प्लस प्लस। तो कंफ्यूजन यहां तक तो बताओ। और जब आपको कुछ नहीं मिला है तो आपके पास दो ऑप्शन होता है, आइदर एलिमेंट एट इनिशियल पोजीशन और लास्ट, राइट। अगर मैं बोलूं आपको इनिशियल पे ऐड करने तो क्या करोगे, आप क्या करोगे, बाय डिफॉल्ट यहां पे चेक करोगे, इफ i इक्वल्स टू 0, क्या करोगे, ऐड कर दोगे, इनिशियल पोजीशन के लिए ये है, ठीक है ना। एरे का i जो कि 0 है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू टू ऐड। में क्या करोगे, i को 1 बढ़ा दोगे और आपका काम हो जाएगा। अब बोलोगे सर यहाँ पे k क्यों नहीं इनिशियलाइज किए, डिलीट वाले में तो k लेकर के आप आए थे, तो भाई साहब यहाँ पे एक वैल्यू तो बढ़ाना है अभी फिलहाल, जब आप इंडेक्स नहीं लिए हो तो, राइट। तो क्या हो जाएगा, वैल्यू टू ऐड। वैल्यू टू ऐड नहीं, पुराने वाले एरे में से आइटम उठाओगे और वहां से एक एक करके आइटम को उठा करके चिपका दो। अब देखो यहाँ पे आइटम को उठा के चिपकाओगे नहीं, यहाँ पे आपको k का नीड पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो आप जब आइटम को यहां से चिपकाने जाओगे तो कौन सा आइटम को कहां से उठाओगे, हर बार ये 0 पे मिलेगा, ये तो सॉरी ये तो इनिशियल पोजीशन है तो पता है, तो जब पता है ना तो इसको कर सकते हैं क्या, i-1, क्या कर सकते हैं, जब पता हो तो i-1 की जब हम इनिशियल में डाल रहे हैं तो i-1 करके हम काम चला सकते हैं। लेट मी शो यू। अब बोलोगे i-1 क्यों किया, अच्छा ठीक है, यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ 45। है क्वेश्चन या नहीं है, नहीं है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो देखो अभी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे एरर दे रहा है, राइट, बोल रहा i-1 आप नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि i-1 करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 - 1 करने पे ये लाइक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लो चलो एक इनिशियलाइज कर लो k करके ही ज्यादा बेहतर है, k = 0 रख लो और जब जब आप इसमें इंसर्ट करते जाओ तब तब आप वैल्यू बढ़ाते जा सकते हो। जब यहाँ पे आपने k में वैल्यू डाल दिया तो यहाँ पे हो जाएगा k++, राइट, होगा या नहीं होगा, तो दिक्कत, या k++ मत करो, ये वैसे ही रखो और यहाँ पे आप रख लो कि किसका वैल्यू आपको डालना है, तो k का डालना है, एंड देन फिर आप यहाँ पे k++ करके चल सकते हैं, ठीक है। कि 0 से वैल्यू उठाए डाले, 1 पे डाले, 2 पे डाले, 3 पे डाले, उस तरीके से हम डालते जा सकते हैं। लेट्स सी, अभी भी एरर दे रहा, क्या एरर है, ओके, एक्सेप्शन 7 पे बाउंड कर रहा है, लेट मी चेक कि ऐसा क्यों हो रहा है। सर न्यू एरे में, हाँ जी बोलो, इसमें से अपडेट वाला सर सेक्शन हटा दीजिए, ज्यादा लग रहा है। अपडेट वाला ज्यादा लग रहा मतलब, नो सर, वो जो है ना उसको कमेंट आउट कर दीजिए। अच्छा नंबर ऑफ स्टेप ज्यादा हो रहा है क्या, नो सर, नो सर। कोड ज्यादा लग रहा है आपको, ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं बाकी सारी चीजें भी क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। अब क्लियर है, जितना का काम है सर उतना रहेगा ना तो सही लगेगा सर। ठीक है, चलो लेट्स सी क्या एरर आ रहा है, पहले देखने दो मेरे को एरर क्या आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे इंडेक्स का ही हुआ होगा, देखने दो क्या है, java.lang एरे इंडेक्स आउट ऑफ, अच्छा इंडेक्स ही आउट ऑफ रेंज चला जाएगा, ऑल राइट, ठीक है। और k का वैल्यू जो है हम एक एक करके चलाएंगे, चलो इसको एक काम करो, रादर देन जो array.length चला रहे ना तो दिक्कत है, इसको array.length मत चलाओ, array2 का ही लेंथ चलाओ। किसका लेंथ चलाओगे, array2 का लेंथ, ठीक है ना, जिससे अपडेट करना है उसी कप पे चलाओ तो ज्यादा बढ़िया है। अब क्या करेंगे, हमें 0 नंबर पे डालना है, राइट, इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स पे डालना है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे हम डाल देंगे वैल्यू को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सोचो कि लाइक k का वैल्यू जब आप चलाओगे, i का वैल्यू 0 पे हमने डाल दिया, ठीक है। अब i+1 पे स्टोर करते चले जाएंगे इंडेक्स हमारा बढ़ा करके, तो आपको एरर्स नहीं आएंगे अब, आई होप सो, क्योंकि उस वक्त क्या था कि ज्यादा नंबर ऑफ इटरेशंस हम चला दे रहे थे, ठीक है। अब देखो array2 हमारा इनिशियलाइज हो गया, अब देखो एक एक करके देखते जाना,
नया वाला जो एरे बना, अब देखो तो 5 तक था, ये 6 तक है, राइट। अब आपने बोला कि वैल्यू ऐड करना 45 और इनिशियल पोजीशन पे कंडीशन हमने ये रखा है। अब जब आप चेक करने आए, i 0 पे स्टार्ट हुआ, k 0 पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे चेक हुआ i इक्वल टू 0, 0 वाले में अब आपका नया वाला वैल्यू फिल आउट हो जाएगा। देखो नया वाला वैल्यू डल गया या नहीं डला, राइट। अब यहां से ऊपर चला जाएगा नेक्स्ट लूप में, अगले लूप में गया, अगला बार i का वैल्यू क्या है 1, राइट, i का वैल्यू 1 है। लेट्स सी, i प्लस 1 कर दिया तो यहाँ पे गड़बड़ किया है। क्या गड़बड़ किया वो आपने नोटिस करा, i प्लस 1 नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे जब हमने पुराना वाला पे चला रहे तो हम i ही रखेंगे, राइट, ताकि नेक्स्ट पोजीशन पे वैल्यूज डलता जाए। लेट्स सी, अब जो है आपका सही से जाएगा। यस, ठीक है। अब देख लो एक एक करके, i इक्वल टू 0 पे 45 डल गया, अब i इक्वल टू 1 हुआ। अब देखो फर्स्ट नंबर पोजीशन पे क्या आया 1 ऐड हो गया, k प्लस प्लस कर दिया हमने। तो अब क्या है सेकंड नंबर इटरेशन पे, सेकंड नंबर पे जाएंगे। लेट्स सी, सेकंड नंबर पे गए 2 डाल दिए, थर्ड नंबर पे गए 4 नंबर से लेकर के आए, 5 नंबर पे लेकर के आएंगे, 6 नंबर को लेकर के आएंगे। अच्छा 6 नंबर देखो यहाँ पे डला नहीं, राइट। क्यों नहीं डाला, रीजन क्या है कि हमने लेंथ बढ़ाना था एक और ये आई जो है आगे नहीं जा पाया, ठीक है। तो लेंथ प्लस 1 कर लो यहाँ पे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ताकि एक और इटरेशन चल जाए और ये वैल्यू ऐड हो जाए। लेट्स सी, अब जो है आपका आइटम्स सारे ऐड हो जाएंगे, देखते जाना। 2 ऐड हुआ, 3 पे ऐड हुआ, 4 नंबर पे ऐड हुआ, 5 नंबर पे ऐड हुआ और ये आपका 6 नंबर पे ऐड हुआ। अब आपका खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फर्स्ट नंबर इंडेक्स पे वैल्यू ऐड कर सकते हो। ये समझ में आया नहीं आया ये बताओ। तो ये हम चला सकते थे न्यू एरे के ऊपर यार, लाइक वो जरूरत कोई दिक्कत नहीं था उससे। एरे डॉट लेंथ वाला ही लॉजिक ठीक है, देख लो वो पंगा था ही नहीं। अच्छा लेंथ प्लस 1 मत कर देना, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लेंथ प्लस 1 मत रखना, जब एरे का लेंथ ले लोगे तो प्लस 1 नहीं रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें वहां पे आपने प्लस 1 करके रखा है उसको। एरे प्लस 1 करके जो सेव कर रहे थे आई प्लस 1, उसी के कारण पंगा था। यहाँ पे देखोगे तो आपका वैल्यू सही से लोड होता जाएगा, देखो, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें है तो बताओ। ये तो हुआ फर्स्ट नंबर पोजीशन पे, अगर मैं बोलता लास्ट पे ऐड करने तो क्या करते ये बताओ। अगर लास्ट पे ऐड करने बोलता तो क्या करते, इफ आई हैव असाइंड यू कि ये जो सेगमेंट है आपको लास्ट पे ऐड करना, क्या करोगे। सर आई का वैल्यू जो 0 दिए है, इंडेक्सिंग 0 है, तो वहाँ पे आई का वैल्यू 6 इंडेक्सिंग दे सकते हैं ना। तो 6 यहाँ पे आपको मैनुअली पता है ना, क्या कर दोगे एरे 2 का array of dot length -1 लेंथ करोगे ना -1 को, लास्ट पोजीशन तक ना, तो वो हाँ लास्ट पोजीशन पे ना, total count। तो जितना आइटम है उतना इंडेक्स हो गया ना इसका काउंट। ओके एरे लेंथ ही होगा सर। लेंथ ही होगा ना, क्योंकि आपका इंडेक्स लेंथ -1 होता है ना। तो नया वाला पे क्या है लेंथ प्लस 1, देखो अब लास्ट पे ये ऐड होगा। लेट्स सी, यहाँ पे स्टार्ट किए, नेक्स्ट पे जाएंगे, एक एक करके वैल्यू ऐड करते जाओ। पहले पूरा वैल्यू ऐड हो गया, अब जो है वो आपका इफ में एंटर कर जाएगा, देखना इफ में एंटर किया, अब लास्ट में 45 ऐड हो जाएगा। तो दोनों चीज समझ में आया या नहीं आया ये बताओ, कुछ तो बोलो। आपका हिस्ट्री क्रिएट करके रख लेने दो, ताकि आपको कोड मैं शेयर कर सकूं बाद में, राइट, तो बढ़िया रहेगा। चलो ये तो हुआ एट इनिशियल पोजीशन, पहले बना देता हूं। एट इनिशियल पोजीशन में क्या करोगे, ये आपका चेक होगा फॉर 0, क्लियर है। अगर यही चीज लास्ट के लिए करना होता, एक नया एरे बनाना होगा, इसको कर दो एरे 1 वैल्यू टू ऐड, ऊपर वाला ही रहने दो, ठीक है ना। इंडेक्स टू ऐड यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, इंडेक्स टू ऐड यहाँ पे भी अप्लाई नहीं होगा, राइट। वैल्यू टू ऐड को सबसे ऊपर कर दो एडिशन में, ताकि पता तो रहे कि लाइक किसके चलते सारा कांड हो रहा है, राइट। एरे 1 में क्या हो जाएगा, एरे 1 का लेंथ और ये एरे 1 का आई,
और ये भी एरे 1 का। स्वागता समझ में आया नहीं आया ये बताओ। हाँ सर। ठीक है ना, नहीं समझ में आएगा तो बताना। विजुअलाइजेशन इसलिए करवा रहा हूँ ना ताकि ना लाइक याद रहे लाइफ टाइम, क्योंकि अगर वो चीज नहीं समझोगे ना कि रैम पे जाकर के कैसे ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो लाइक काफी मुश्किल होगा यार समझना। फिर क्या लगता है, होगा या नहीं होगा? चलो ये तो हो गया आपका लास्ट एलिमेंट पे। अगर बीच में कहीं मन हुआ तो ये भी तो मन कर सकता है, नहीं हो सकता? नीड हो सकता है, नहीं हो सकता? कुछ तो बोलो यार, क्या लगता है? हाँ सर। हो सकता है। तो अगर मान लो कि मिथिलेश का मन किया कि सर 3rd नंबर इंडेक्स पे इसको डालो आप, तो कैसे करेंगे? मान लो मिथिलेश का मन हुआ कि सर इसको 3rd नंबर इंडेक्स पे डालिए, तो क्या करेंगे? लेंथ माइनस सर इंडेक्सिंग। सोच के देखो क्या होगा एग्जैक्टली जो समझो आप। पहले 3 को तो आप एक एक करके उठाओगे, बैठा दोगे बेचारे को 2 तक। तीसरा नंबर इंडेक्स ऐसे ही आएगा, वहां पे आप नया वैल्यू डालोगे, बाकी तीसरा नंबर के बाद वाला जितना होगा वो उसका नहीं लग रहा है आपको इंडेक्स 1 ज्यादा हो जाएगा उसका, कि 1 बाद उसको बैठाया जाना है? क्या लग रहा है आपको? सब +1 करना पड़ेगा। क्या चेक करेंगे? यहां पे चेक करेंगे इंडेक्स टू ऐड है क्या। +1 क्यों करेंगे? देखो ना यार, ऑलरेडी +1 पे है ना हमारा लूप जो चल रहा है। ये तो मैं कंफ्यूज किया आपको, और ऐसे ही कंफ्यूज होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में। देखते जाना, यस सर, यही होगा। ठीक है ना। आपको मैं परमानेंट सॉल्यूशन दिया हूं, सब चीज में काम करेगा। ठीक है, देखो ऐड हो गया। अब इंडेक्स 3 पे ऐड करना ना मिथिलेश को। ठीक है मिथिलेश आ जाओ, इंडेक्स 3 पे आया, अब 45 ऐड होगा, हो गया। अब क्या है, अगला बार क्या हो जाएगा? आई का वैल्यू चेंज हुआ, के का वैल्यू थोड़े चेंज हुआ है। देख लो, के का वैल्यू चेंज हुआ है क्या? कुछ तो बोलो यार। नहीं सर। तो के कहां से उठाएगा? जिस जगह पे था उठाएगा। देखो ऐड हो रहा है, हुआ ऐड या नहीं हुआ? यस सर। तो आपके मनपसंद जगह पे ऐड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो ये बताओ। ऐड करने का यही 3 तरीका हो सकता ना, इसके अलावा भी सपना आएगा क्या ये बताओ। अच्छा मिडिल वाला ऐड वो वाला पॉइंट कहाँ से किया? देखो बताता हूँ मिडिल वाला ऐड कैसे होगा। जो यहाँ पे कोड देखना, देखो मिडिल वाला के लिए एक चीज और चाहिए होगा क्या, कि किस जगह पे ऐड करना है। आएगा अच्छा हाँ समझ गया। समझ में आया? मान लो इंडेक्स टू ऐड हमने रखा कि 3 नंबर पे रखना है, ये एरे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है सेम रहेगा बाकी चीजें। यहाँ पे एरे 2 में हम स्टोर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी एरे 2 में स्टोर कर लेंगे। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरे डॉट लेंथ के जगह पे कि जिस जगह पे ऐड करना है उसको चेक कर लेंगे और उस जगह पे ऐड कर देंगे। राइट, के का वैल्यू तभी चेंज कर रहा है ना जिसका वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं। के क्या कर रहा है, के एक्चुअली हिस्ट्री मेंटेन करके चल रहा है कि किस कौन कौन सा वैल्यू को आपने ट्रांसफर कर दिया। के वही चीज कर रहा है नहीं कर रहा है, ये देखो सोच के देखो। के क्या कर रहा है, हिस्ट्री तो मेंटेन कर रहा है ना कि किसका किसका वैल्यू आप ऐड किए किसका बाकी है। राइट, समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर। चल कल जो है पाइथन का सारा एरे के ऊपर ऑपरेशन करेंगे। और कोई ऑपरेशन छूट गया क्या? अगर छूट गया तो याद दिला दो, मैं करवा दूंगा। सॉर्टिंग वाला जितना है वो सब एल्गोरिदम में, ठीक है ना। सॉर्टिंग सर्चिंग ये सब एल्गोरिदम में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और बेसिक सर्च वाला तो आप कर ही सकते हो यार। क्या करोगे बेसिक सर्च के लिए? जैसे मैं ढूंढ रहा था उसमें ही ट्रू फॉल्स करके चेक कर लो, बस वही तो करना है। राइट, तब मजा आया, समझ में आया? ये बताओ। सबसे मैं पूछ रहा हूँ, एक से किसी एक से नहीं पूछ रहा। रवि आज पहला क्लास अटेंड करो, समझ में आया या नहीं आया? श्रीसनी, शुभदीप, शयानी, चायोनी शायद साउंड प्रोनाउंस होता है ना, सॉरी यार प्रोनाउंसिएशन के लिए। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या प्रोनाउंस होता है।
ऑल राइट, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, सफिशिएंट हो गया माइंड। मिलते हैं कल। हाँ बोलो। एपिक पेन यूज किए हैं क्या चीज? सॉफ्टवेयर? एपिक पेन नहीं, मैंने नहीं यूज करा। क्यों? मतलब जब आप एक्सप्लेन भी कर रहे बार बार कर्सर लेके जा रहे ना, उसमें ऑनलाइन डिस्प्ले पे ही आप ड्रॉ करके बता सकते हैं, और वो रब भी होता है लाइव। ओके एक बार देख ठीक है, मैं लीजिएगा। इसको डाउनलोड कर लूंगा नेक्स्ट टाइम से वही। लेकिन ये ट्रायल वगैरह का वर्जन का कुछ झंझट है क्या? मैं नहीं देखता नहीं, हूँ, फ्री अगर है, फ्री दो टूल है है। तो मैं। फ्री वाले में आप ड्रॉ वगैरह और डिलीट कर सकते हैं, और कर्सर क्लिक करना रहता है, और जो प्रोफेशनल है उसमें ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन एक्स्ट्रा मिलता है। बस ओके ठीक उतना है, ठीक है, मैं फ्री वाला इनेबल कर लूंगा ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाए और मेरे हाँ, लिए भी। करके मार्किंग करके भी आप उसमें, जैसा आप ऑलरेडी टैबलेट में लिख के कर रहे हैं, वो उसमें भी कर सकते हैं। तो आपको टेक्स्ट ऐसा टाइप नहीं करना पड़ेगा फॉन्ट से जो करते हैं। इजी ओके पर। ठीक। ओके सर, ठीक है, मैं थैंक यू। नेक्स्ट टाइम से वो टूल यूज करूंगा। थैंक यू। और वैसे आप लोग वेब डेवलपमेंट वाला सेशन जरूर ज्वाइन करना, ठीक है ना? 11 से 17 जो चलेगा ना, थोड़ा सा आप लोग को वेब डेव का आइडिया मिल जाएगा। और आपके दोस्त लोग को भी शेयर कर देना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें तो कोई कॉस्ट है नहीं, ठीक है ना? इंडिपेंडेंस डे वीक के लिए वो है, तो आप लोग कर लेना। और जो लोग भी ज्वाइन करेंगे ना, तो उनको प्लीज बता देना कि अगर वो लाइव चैट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनको कम से कम एक दिन पहले सब्सक्राइब करना होगा चैनल को, अदरवाइज वो लाइव चैट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? स्ट्रीम सेटअप है, तो आप लोग चाहो तो जाकर के वहाँ पे नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हो अपने लिए, कि जब वो क्लास ऑन हो तो एटलीस्ट आप अगर बाहर भी रहो तो आपको एक आइडिया मिल जाए, ठीक है? यहाँ पे लाइक फर्स्ट सेगमेंट में ही शायद आया था ये अपकमिंग करके, है ना? 9 PM डेली पे ये आपका शेड्यूल्ड है। नोटिफाई मी करके ऑन रखोगे तो आपको लाइक वो चीज़ ऑन हो जाएगा और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा स्टार्ट होते के साथ, ठीक है ना? तो ये सारा चीज़ है, यहाँ से आप सारा डिटेल्स देख सकते हो, ठीक है? ऑल राइट, सो दिस इज इट। आई होप आप लोग ज्वाइन करोगे, ठीक है ना? थैंक यू, सी यू गाइज ऑन